बाप दादा का हम एक एक बच्चे से प्यार कितना है, और उस प्यार ने हमें सहज अपना बना दिया। मुश्किल लगता है क्या? हा? मेरा बाबा जो है ही मेरा, तो मेरे को याद करना तो बहुत इजी होता है ना। सारा दिन देखो क्या याद आता है, मेरा याद आता है ना, तो हमारा पहले कौन? मेरा बाबा। और दिल वैसे ही ऑटोमेटिकली गीत गाती रहती है मेरा बाबा, मुख से नहीं, दिल से। और बाबा का गीत भी सुनते रहते हैं। बाबा का गीत यही है, मेरे मीठे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। तो बाबा से जितना ही प्यार है, उतना ही बाबा का प्यार तो अविनाशी सदा काल का है ही। लेकिन अभी बाबा इशारे क्या दे रहे हैं? वर्तमान समय बाबा का यही इशारे है कि बस बाबा समान बन जाए। हर एक मेरा बच्चा कर्मेंद्रियों को जीतने वाले, मन बुद्धि संस्कार को जीतने वाले विजयी बच्चे बन जाए। हमें याद है बाबा पाकिस्तान में जब थे तब की बात याद है कि बाबा मालिश कराता था दिन के टाइम। तो इलस्ट्रेट वीकली होती थी, उसमें बाबा चित्र देखते थे, और कोई कोई चित्र ऐसा होता था जो बाबा समझता था तो बच्चे भी देखे तो अच्छा है। तो बाबा क्या करता था, आसपास तो रहते ही थे, तो बाबा ताली बजाता था। जो भी बाबा के नजदीक होते थे ना, वो बाबा के पास पहुंच जाते थे। तो एक दिन बाबा ने ताली बजाई, तो हम बाबा के कमरे के साथ में ही रहते थे। तो हम गए, तो बाबा ने कहा, बच्चे ये चित्र देखो, चित्र देखो कैसे बनाया है। तो उसमें एक उस समय का प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, मतलब एक था, फॉरेन का ही था, वो ऐसे कर रहा था, उसके चित्र में ये था। तो ये क्या बन जाता है? वी बन जाता है ना। तो उसका चित्र भी ऐसे था। तो बाबा ने कहा, देखो अभी ये कल फेल हुआ तो इसकी ये कहाँ जाएंगी। लेकिन वास्तव में इसके बजाय आपका चित्र होना चाहिए, जो आपकी सदा के लिए विजय है। इनकी तो सदा के लिए विजय हो ही नहीं सकती। तो आपका चित्र ये होना चाहिए। आपको याद रहता है ऐसे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने कहा, तो मैं देखा, तो मैंने कहा ये तो बच्चों का चित्र होना चाहिए, अभी इसने अपना चित्र बना दिए। तो हमारे बुद्धि में ये इनकी तो अंगुलियां थी, लेकिन बाबा कहते हैं आपके बुद्धि में सदा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नशा रहना चाहिए। होंगी या नहीं होंगी,
कर तो रहे हैं पुरुषार्थ, हो जाएंगी। बाबा का ना मुझे भी दिलासा देते हैं कई बच्चे, तो बाबा अभी समय थोड़ा तो पड़ा है ना, मैं तब तक तैयार हो जाऊंगी, आप फिक्र नहीं करो, मैं तैयार हो ही जाऊंगी। बाबा को दिलासा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं एवर रेडी, अभी अभी समझो हो जाए तो सब विजयी हो जाए, युद्ध नहीं करनी पड़े। युद्ध करने में तो फिर वो स्थिति का लवलीन अवस्था का अनुभव नहीं होगा ना। इसलिए बाबा कहता है कि बस सदा लव लीन रहो, लव में लीन रहो। तो एक दिन बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा सारा दिन क्या करें? तो बाबा ने कहा मैंने इतने झूले तुमको बना के दिए हैं, कभी ज्ञान के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो, कभी शक्तियों के झूले में झूलो, इतने मैंने झूले बना दिए हैं। एक झूले से दूसरे में जाओ, दूसरे से तीसरे में जाओ, मनोरंजन में रहो, सोच में नहीं रहो क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन मनोरंजन में रहो। एक झूले से दूसरे झूले में, दूसरे से तीसरे, बाबा से रुआन करो या झूले में झूलो, बाबा से खेलो, बाबा के वतन में आओ, इतने काम आपको दिए हैं, तो इसी में बिजी रहो, तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा ने कह दिया है कि मुझे बच्चों की एक बात अच्छी नहीं लगती। वो कौन सी? मेहनत। एक तरफ कहते हैं मोहब्बत है, तो जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत थोड़ी होती है। तो बाबा कहते हैं मेहनत नहीं करो, तुम हो ही मेरे ना, और है ही कौन तुम्हारा। तो बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण जो दिए है खजाना, उसे खेलो। इतना काम दे दिया है बाबा ने, तो इसमें ही बिजी रहो। तो सभी झूलते रहते हैं ना, किसी भी झूले में झूलो, जो दिल हो वो झूलो। तो ये हमारे बाबा की हम सब एक एक बच्चे से की प्रीत आशाएं हैं। तो यहाँ जो भी बैठे हैं वो आशाओं के सितारे हैं या उम्मीदों के सितारे? कौन हो? जो आशाओं के सितारे है वो हाथ उठाओ। आशाओं के सितारे, बाबा की आशाएं पूर्ण करने वाले, जो बाबा चाहता है। अच्छा, मेजॉरिटी तो आशाओं के सितारे है। उम्मीद क्यों? बाबा हमारे साथ है। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। कहते हैं बाबा कभी कभी आप भूल जाते हो। बाबा कहते हैं भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि कोई न कोई बात तुम्हारे मन में आ जाती है ना, तो या बात है या बाप है। अभी बाप तो होगी तो बाप नहीं होगा। किचड़े में बाबा बैठेगा क्या? बात क्या होती है? ये हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इस किचड़े में बाबा कैसे बैठेगा? तो ये सोचो कि कोई बात मेरे मन में जरूर आई है जो बाप निकल गए, और उसकी निशानी क्या होगी? उदासी आएंगी, खुशी गुम हो जाएगी, व्यर्थ संकल्प आना शुरू हो जाएंगे। ये है उसकी निशानी। तो हम सभी खुश हैं, खुश रहते हैं और खुशी बांटते हैं। एक ही खुशी ऐसी चीज है जो कभी भी कम नहीं होती है। जितनी बांटेंगे ना उतनी बढ़ेंगी, और कोई भी चीज होगी तो बांटने से कम होती है। लेकिन खुशी ऐसी चीज है जो बढ़ती रहती है।
तो बस बाबा का स्लोगन क्या है? खुश रहो, खुशी बांटो। जो बांटेंगे तो जरूर खुद खुश होंगे, तब तो बांटेंगे ना। बस और क्या करना। ठीक है, ओम शांति। कुछ भी हो जाए, बड़ी रखो दिल शिकस्त, छोटी दिल होती भाई सेंटर चला रहे हैं उस तरफ, और दिल खुश, ये सब भाई जो बैठे हैं ना, सब बड़ी लाडले बैठे दिल होती, सब लाडले बैठे हैं। दिल शिकस्त लाडले लाडले अलबेला नहीं बनना। बाबा के अवेश बाबा के खुशी के उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। आवाज लगाओ। हमने सुनाया खुशी ऐसी चीज है जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी तीनों है। खुशी के लिए ही कहा जाता है, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। खुशी के लिए ही कहा जाता है, खुशी जैसा कोई खाना नहीं। और खुशी तो हैप्पी खुद है ही। तो एक खुशी में तीनों ही आ जाते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी। बस अमृत वेले बाबा से खुशी लेके सारा दिन चेक करो, खुशी है, हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पी है। बस उड़ते रहो, और क्या करना है। उड़ना ही तो है ना। अभी तो बाबा ने कहा चलने का समय गया। कोई कहता है ना चल रही हूं, अच्छी चल रही हूं। बाबा कहते चल रही हो। अभी उड़ने के समय पर आप चलेंगी तो पहुंचेंगी कब? बाबा को श्रीमत का हाथ दे करके हम चल रहे हैं ना, श्रीमत पर चल रहे हैं। साथ चलेंगे ना कि पीछे पीछे बाराती होके आएंगे? बाराती नहीं, हम तो हाथ में हाथ दे के उड़ेंगे। तो यही मजा है बस, और क्या करना। ओम शांति।